जैसे पहला भाव होता है वो आपकी पर्सनालिटी, आपके लग्न, जिसे मेसेंडेंट कहते हैं, आपकी पूरी क्या आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी काम करने की। मतलब आपको अगर लाख रुपए दे दें तो आप लाख रुपए गवा देंगे, या वो लाख को करोड़ रुपए बना सकते हैं। वो क्षमता जो है वो पहले भाव की है, और आपकी वाइटालिटी भी है। दूसरा भाव है वो फैमिली का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, रिलीजन का भाव है। हर भाव जो होता है दोनों चीज का मालिक होता है। जो एक कुछ चीजें जो इमोशन होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, इमोशन अंदर जिसमें जागृत है, उन होता है। और दूसरी तरफ होता है जो चीजें हम नहीं टच कर सकते, वेल्थ हुई, पैसा हुआ, ये सब चीजें जो कि हमको मतलब जो हमको गाड़ी हुई, बंगला हुआ, ये सब चीजें। तो हर भाव के दोनों चीज, हर भाव दो चीजें बताता है। तो दूसरा भाव है जैसे कुटुंब भी होता है, और दूसरा भाव फाइनेंस भी होता है, आपके धन का भी, संचित धन कितना कर सकते हैं, कितना धन कमा सकते हैं, धर्म का भी भाव होता है। हम्म। तीसरा भाव आपके भाई के लिए होता है, पराक्रम के लिए होता है। एक तरफ भाई के लिए होगा, एक तरफ पराक्रम के लिए भी हम्म। होगा, दोनों चीजों के लिए। हम्म। चौथा भाव है माँ का कारक भी होता है, हम्म। और आपका डोमेस्टिक पीस कैसा है, घर के वातावरण कैसा है, हम्म। आप घर बना सकते हैं कि नहीं, गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं। हम्म। ये चार पांच चीजों में इंपॉर्टेंट चौथा। पांचवा भाव होता है लव अफेयर का भी होता है एक हम्म। तरफ, और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस का भी होता है, हम्म। स्पेकुलेशन का भी है, धर्म का भी है। हम्म। तो ये पांचवा भाव हो गया। छठा भाव आपका एनिमीज, रिपू, डिजीज एंड डेट्स, एनिमीज, हम्म। डिजीज एंड डेट्स, ये तीन चीजें दर्शाता है। हम्म। सातवां भाव, हर भाव का जो ऑपोजिट भाव होता है उसकी ऑपोजिट चीज को दर्शाता है। तो हम्म। पहला भाव आप हो, सातवां भाव आपकी बीवी है, पार्टनर है। ये अच्छा। दोनों पार्टनर है इसमें हम देखते हैं, हम्म। बिजनेस पार्टनर एज वेल एज योर लाइफ पार्टनर, लाइफ बोथ पार्टनर। द थिंग्स आर सेम। हम्म। हम्म। एट्थ हाउस है, ये आपके सीक्रेट एनिमीज, एंग्जाइटी, डेंजर, एक एक तरफ इसका भी होता है, दूसरी तरफ ऑकल्ट का भी होता है। हम्म। तीसरी तरफ ये आजकल जो बहुत अच्छा, आजकल जो, वो मैं बाद में ऐसे बात करूँगा, जो आठवां, आजकल जो म्यूचुअल फंड्स हो गए हैं, जो हम्म। डेरिवेटिव्स हो गए, हम्म। उनका भी कारक आठवां भाव होता है। नवा भाव एक तरफ आपका फादर का भी होता है, फॉर्च्यून का भी होता है, और आपके गुरु का भी होता है, हायर स्टडीज का भी होता है, ट्रैवल का भी होता है। तीसरा भाव भी इस तरह शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए होता है, नाइन्थ हाउस भी ट्रैवल्स के लिए होता है। टेंथ हाउस आपका प्रेस्टीज का होता है, क्या काम करेंगे उसमें क्या प्रेस्टीज मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा। और आपके कैसे कर्म रहेंगे, टेंथ भाव उसके बारे में। 11वां भाव आपका होता है कि जो कर्म कर रहे हैं उससे आप कितना पैसा कमाएंगे, और बड़ा भाई का भी होता है। 12वां भाव आपका व्यय का भाव भी होता है, कितना खर्च करेंगे, आप कितनी बार हॉस्पिटल जाएंगे, कितनी बार जेल जा सकते हैं, क्या आप पागल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आपका संन्यास जो है वो भी 12वां भाव दिखाता है। तो ये इस तरह ये 12वां भाव का ये 12वां का विश्लेषण हो।